नमस्ते। अल्फ़ा मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। एक क्वेश्चन है, बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है कि स्टेट एंड प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या उसी का दूसरा नाम है थेल्स थ्योरम। थेल्स प्रमेय को सिद्ध कीजिए, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। स्टेट एंड प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। इसको हम लोग सिद्ध करेंगे। इसका स्टेटमेंट ये है कि इफ अ लाइन ड्रॉन parallel to one side of a triangle to intersect other two sides at distinct points, then the other two sides are divided in the same ratio। स्टेटमेंट है कि इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल to intersect other two sides at distinct point, then the other two sides are divided in the same ratio। कहने का मतलब ये हुआ कि ट्रायंगल त्रिभुज के किसी एक साइड के पैरेलल, एक ट्रायंगल ले लिए, इसके किसी एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं, एक ऐसा रेखा खींचते हैं जो कि इसके समांतर हो, और बाकी बचे हुए दो लाइंस को, दो भुजाओं को अलग अलग पॉइंट पर ये प्रतिच्छेद करता है, अलग अलग पॉइंट्स पर ये इंटरसेक्ट करता है। उस कंडीशन में ये पॉइंट जो बन रहा है, इसके कारण जो ट्रायंगल्स का दो पार्ट बन रहा है, ये जो साइड्स है इसका दो डिफरेंट पार्ट्स बन रहा है, इस दोनों का रेशियो इक्वल हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर दो वर्ड हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है, एक सिमिलर और दूसरा कॉन्ग्रुएंट। सिमिलर का मतलब हो गया समरूप, एक जैसा, दिखने में एक जैसा हो, और कॉन्ग्रुएंट का मतलब हो गया कि जो ऐसा समान जो दिखने में एक जैसा हो लेकिन उसका शेप और साइज, उसका आकार प्रकार, हर डायमेंशन, उसका बहुत जितना भी आयाम होगा वो सारा का सारा आयाम इक्वल हो जाएगा, उसको हम लोग कहेंगे कॉन्ग्रुएंट। कहने का मतलब है कि अगर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, टू और मोर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैव सेम डायमेंशन एग्जैक्टली इक्वल, देन द ऑब्जेक्ट्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। If the dimensions are in the same ratio, then the objects are said to be similar। अब यहाँ पर तुलनात्मक भाव है, कंपैरिजन कर रहे हैं। अब कंपैरिजन जब करेंगे तो पंखा का कंपैरिजन, पंखा का तुलना हम लोग खिड़की से नहीं कर सकते। जो एक जैसा दिख रहा है उस दोनों का हम लोग कंपैरिजन करेंगे। अब जैसे पेन, इसका कंपैरिजन हम लोग चेयर से नहीं कर सकते, कुर्सी से नहीं कर सकते। पेन का कंपैरिजन, इसका तुलना उसी के जैसा कोई दूसरा एक पेन से करेंगे, चाहे किसी भी कंपनी का हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तभी जाकर के उसके आयामों को हम लोग इक्वल कर पाएंगे, या उसके डायमेंशंस को हम लोग इक्वल कर पाएंगे, आकार प्रकार को एक बना पाएंगे। या अगर एक रेशियो में आ गया, एक अनुपात में आ गया, तब वो सिमिलर हो जाएगा। अगर उसका जितना भी डायमेंशंस है, आकार प्रकार जो कुछ भी है, सब कुछ अगर एग्जैक्टली इक्वल हो गया, पूर्ण रूप से बराबर हो गया, तो हम लोग कहेंगे कि वो कॉन्ग्रुएंट होगा, सर्वांग सम होगा। कॉन्ग्रुएंट मतलब सर्वांग सम, सिमिलर मतलब समरूप, एक जैसा दिखने वाला, समान। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। इसको प्रूफ करने के लिए एक चीज और हम लोगों को समझना पड़ेगा कि एक ट्रायंगल है, इसमें एक परपेंडिकुलर, एक लंब खींच दिए, एक और ट्रायंगल है। अब इसका लंब परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल के बाहर हम लोग ड्रॉ करते हैं, तो इस दोनों ही चीजों को समझना पड़ेगा। हम लोग जान रहे हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मतलब ये हुआ कि जो परपेंडिकुलर है वो हाइट है, और जिस पर परपेंडिकुलर है वो बेस है। सिमिलरली यहाँ पर जो परपेंडिकुलर है वो हाइट हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा, और जिस पर ये परपेंडिकुलर है वो बेस हो जाएगा, जिसको हम लोग आधार कहते हैं। इस दोनों ही ट्रायंगल में बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है। इसका परपेंडिकुलर, इसका जो लंब है ट्रायंगल के अंदर में है, और इस ट्रायंगल का लंब परपेंडिकुलर ट्रायंगल के बाहर है। अंतर कुछ नहीं है। इसका प्रूफ आप देखे होंगे प्रीवियस क्लासेस में।
अब इसी का यूज हम लोग करने वाले हैं, देख लेते हैं। अब समझना ये है कि ट्रायंगल्स अगर सिमिलर है तो उसका दो महत्वपूर्ण बिंदु हम लोगों को याद रखना पड़ेगा। एक तो उसका करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होना चाहिए और दूसरा उसका करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होना चाहिए। अब फिर से स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर देखें तो यहां पर लिखा हुआ है कि इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, एक समांतर रेखा है जो त्रिभुज के किसी एक लाइन के समांतर खींचा गया है जो बचे हुए दो साइड्स को दो अलग अलग बिंदुओं पर काट रहा है, उस कंडीशन में ये दोनों ही भुजाएं आपस में समानुपाती हो जाएगा, सेम रेशियो में हो जाएगा। अब इस स्टेटमेंट का यूज करते हुए हम लोग फिगर बनाएंगे और फिर सॉल्व करेंगे। Given PQ parallel BC to prove AP upon BP is equal to AQ upon QC। PQ पैरेलल BC ये गिवन है और AP अपॉन BP इज इक्वल टू AQ अपॉन QC ये प्रूफ करना है। तो एक कंस्ट्रक्शन हम लोग करेंगे। पहला कंस्ट्रक्शन तो ये होगा कि PM परपेंडिकुलर AC एंड QN परपेंडिकुलर AB, और दूसरा कंस्ट्रक्शन होगा ज्वाइन PC एंड BQ। और कंस्ट्रक्शन वर्क जो कुछ भी हम लोग करते हैं उसको डॉटेड लाइन से ज्वाइन करते हैं। अब देख रहे होंगे फिगर में डॉटेड लाइन से हमने ज्वाइन कर दिया है। अब इसको प्रूफ करेंगे, प्रूफ में आ जाते हैं, इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ फॉर परपेंडिकुलर PM। अब PM परपेंडिकुलर को इंक्लूड करने वाला कौन कौन सा साइड है, एक AQ और दूसरा QC, जो कि हम लोगों को यहां पर गिवन है AQ एंड QC। और AQ एंड QC ये दोनों ही APQ ट्रायंगल में और PQC ट्रायंगल में इंक्लूड हो रहा है। तो हम लोग इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे। सो एरिया ट्रायंगल APQ डिवाइडेड बाय एरिया ट्रायंगल PQC इज इक्वल टू, ट्रायंगल का एरिया हम लोग जानते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यूज करेंगे उसी का। सो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। पहले भी बताए थे कि जो परपेंडिकुलर है वो हाइट है और जिस पर परपेंडिकुलर है वो बेस है। तो PM परपेंडिकुलर है और AC पर AQ पर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब AQ बेस हो जाएगा, PM हाइट हो जाएगा। हाफ इंटू AQ इंटू PM डिवाइडेड बाय PQC ट्रायंगल के लिए सिमिलरली हाफ इंटू बेस इंटू हाइट PM, QC बेस हो जाएगा और PM परपेंडिकुलर हो जाएगा। सो 1/2 इंटू QC इंटू PM कैंसिल आउट करें तो 1/2 कैंसिल, PM एंड PM कैंसिल, अपने पास क्या बच गया, AQ डिवाइडेड बाय QC। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं एरिया ट्रायंगल APQ डिवाइडेड बाय एरिया ट्रायंगल PQC इज इक्वल टू AQ डिवाइडेड बाय QC, और इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लिए। सिमिलरली फॉर परपेंडिकुलर PM का तो यूज कर चुके, अब एक और परपेंडिकुलर कौन सा बचा, QN का यूज करते हैं फॉर परपेंडिकुलर QN। अब QN परपेंडिकुलर यहां पर है, इस परपेंडिकुलर का यूज कर रहा है कौन कौन सा साइड्स, एक तो AP और दूसरा BP। और वैसे भी जो हम लोगों को प्रूफ करना है उसमें AP और BP इसी दोनों का रिलेशनशिप चाहिए। सो हम लोग यहां पर यूज करेंगे सेम ट्रायंगल का, ऊपर में सेम ट्रायंगल रहेगा APQ, एरिया ट्रायंगल APQ डिवाइडेड बाय एरिया ट्रायंगल
इस परपेंडिकुलर को QN को इंक्लूड करने वाला एक साइड BP है, तो दूसरा ट्रायंगल हम लिख सकते हैं BPQ। एरिया ट्रायंगल BPQ इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस, इस बार हो जाएगा AP, इंटू हाइट हो जाएगा QN, डिवाइडेड बाय हाफ इंटू बेस नीचे वाले ट्रायंगल का BP, इंटू हाइट हो जाएगा QN। अब फिर से कैंसिल आउट करेंगे तो 1/2 कैंसिल, QN एंड QN कैंसिल, क्या बचा AP डिवाइडेड बाय BP। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं एरिया ट्रायंगल APQ डिवाइडेड बाय एरिया ट्रायंगल BPQ इज इक्वल टू AP डिवाइडेड बाय BP। इसको दूसरा इक्वेशन बना लिए। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को अगर इंक्लूड करें तो जो हमको लाना है वो हमको इस दोनों ही इक्वेशंस के RHS में तो दिख रहा है, लेकिन LHS में न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर अभी तक डिफरेंट है। अब एक थ्योरम का और यूज करते हैं। क्लास 9th में पढ़े हुए थे कि दो पैरेलल लाइंस के बीच में सेम बेस से चाहे जितना भी हम लोग ट्रायंगल बनाएंगे सबका एरिया इक्वल हो जाएगा। ट्रायंगल्स हैव सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। ये थ्योरम क्लास 9th में हम लोग पढ़ चुके थे। सेम थ्योरम का हम लोग यूज करेंगे और यहां पर ध्यान से देखते हैं कि ये PQ और BC आपस में पैरेलल है। PQ नाम का एक बेस है और PQ बेस से ही BPQ ट्रायंगल बन रहा है और PQ बेस से ही PQC ट्रायंगल बन रहा है। इसका मतलब इस दोनों ही ट्रायंगल का एरिया इक्वल होना चाहिए। अगर इस दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल हो जाएगा तो हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए एरिया ट्रायंगल PQC इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल BPQ। ये दोनों ट्रायंगल का एरिया जैसे ही इक्वल हुआ तो एक के बदले में दूसरा वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट कर ही सकते हैं। तो किसी एक इक्वेशन को आगे बढ़ा करके हम लोग लिखें कि फ्रॉम इक्वेशन 2 एरिया ट्रायंगल APQ डिवाइडेड बाय एरिया ट्रायंगल, लिखा हुआ है यहां पर BPQ, और एरिया ट्रायंगल BPQ किसके इक्वल है, एरिया ट्रायंगल PQC के। तो ये सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वहां पर, एरिया ट्रायंगल PQC इसके इक्वल्स में कौन सा वैल्यू मिला है, AP अपॉन BP। सो AP अपॉन BP इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 वी गेट। अब इक्वेशन नंबर 1 का LHS एरिया ट्रायंगल APQ डिवाइडेड बाय एरिया ट्रायंगल PQC, और इक्वेशन नंबर 3 का LHS एरिया ट्रायंगल APQ डिवाइडेड बाय एरिया ट्रायंगल PQC। ये LHS दोनों इक्वल है तो RHS भी इक्वल होना चाहिए। AQ डिवाइडेड बाय QC इज इक्वल टू AP डिवाइडेड बाय BP। यूक्लिड्स का एक स्टेटमेंट था कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। सेम स्टेटमेंट का हम लोग यूज करेंगे और लिखेंगे कि AP डिवाइडेड बाय BP इज इक्वल टू AQ डिवाइडेड बाय QC। ये प्रूव हो गया। इस तरीके से हम लोग थेल्स थ्योरम को सिद्ध किए हैं। स्टेटमेंट आता है और क्वेश्चन आता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, इजीली इसमें आप मार्क स्कोर कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। थोड़ा सा लॉजिक यूज करेंगे, परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करेंगे और लाइंस को ज्वाइन करेंगे, आप आसानी से इस थ्योरम को प्रूफ कर सकते हैं। सेम थ्योरम का यूज करते हुए एक सवाल बना सकते हैं हम लोग कि एक ट्रायंगल गिवन है जिसमें से एक लाइन है पैरेलल है थर्ड साइड के, ABC नाम का एक कोई ट्रायंगल है और PQ पैरेलल है BC के, और गिवन है AP का वैल्यू 1.5 मीटर, BP का वैल्यू 3 मीटर, AQ का वैल्यू पता नहीं, ये फाइंड आउट करना है। अगर QC का वैल्यू 2 मीटर दे दिए तो AQ का वैल्यू कितना होगा ये पता करना है। सेम स्टेटमेंट का यूज करेंगे। अभी अभी देखें कि अगर PQ लाइन BC के पैरेलल है तो ट्रायंगल्स का जो साइड्स है ये सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं AP डिवाइडेड बाय BP। AP का वैल्यू कितना 1.5 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू AQ नहीं पता, डिवाइडेड बाय QC का वैल्यू कितना है 2। अब यहां पर स्टेटमेंट का यूज करें और कैलकुलेशन करें, थोड़ा सा हमारा काम बन सकता है आसानी से कि 1.5 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू AQ। इसको कैंसिल आउट कर देंगे, आसानी से हमारा काम बन जाएगा। डेसिमल खत्म करें तो नीचे में 10 आएगा, 2 5
5 3 और 3 3 कैंसिल, इधर आ गया 1, इसलिए ए क्यू का वैल्यू कितना मिल गया 1 मीटर। जो अननोन वैल्यू था इसका वैल्यू पता चल गया कितना 1 मीटर। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का यूज किए और क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर दिए। इससे रिलेटेड और अगर कोई क्वेश्चंस हो, कोई क्वेरी हो या कोई प्रॉब्लम हो, डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।